क्योंकि बाबुल सुप्रियो को दिया, इसका मतलब कि कल मोदी को लाकर आप दीदी बैठा दीजिएगा यहाँ पे, आपका पार्टी का होकर क्या हम उसी को मान ले? ये सवाल नहीं उठता। अभिषेक बनर्जी जिस दिन यहाँ पे प्रचार कर रहे थे उस दिन देखे होंगे बाबुल सुप्रियो का एक भी फोटो बैनर में नहीं था। इसका बैनर में था सिर्फ ममता दीदी और अभिषेक बनर्जी का फोटो में था। डर इसका कदर इनका ऊपर में आ गया इस इलेक्शन में। निर्वाचन हम लोग तो देखिए चींटी के बराबर है, हाथी के सामने चींटी के बराबर। अगर चींटी आज काटना चालू किया, चुभना चालू किया तो जाहिर सी बात है उनको तड़प तो हो ही रहा। लोगों का मन में जो एक डर है वो जायज़ डर है। ये नहीं है कि ये कहीं से आसमान से कोई उनका माथा पे घुसा दिया है या उनका सोच में डाल दिया गया, लेकिन वो डर जायज़ है लोगों का मन में कि बाबुल सुप्रियो को छोड़कर 10 करोड़ जनता में से ममता दीदी किसी और को दे देता, शायद ये कमरुज़्ज़मान चौधरी भी मैदान में नहीं होता। तृणमूल कांग्रेस इस कदर डरी हुई है कि जितना एमएलए, मंत्री, काउंसिलर्स से लेकर जितना उनका लीडरशिप है सब के सब, इवन अभिषेक बनर्जी भी उतार दिया गया बालीगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी में। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इतना दिन का सफ़र जो तैर कर आया 15 दिन में बालीगंज के लोगों के पास में गया, मैं उनका समस्या को सुना। लोगों का मन में बहुत गुस्सा है, लेकिन मजबूरी भी है कहीं ना कहीं। तो गुस्सा देखिए इस बात का है कि 75 साल बाद बालीगंज के जैसा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ अमीर से अमीर रहता है वहीं पर गरीब से गरीब भी पास करता है। उनका जो है कि जो समस्या है, गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी है वो डायरेक्ट पहुंचना चाहिए उनके पास में, उसमें से कुछ ना कहीं समझौता हो जा रहा है बीच में। ये पहला नंबर समस्या है। आज कम से कम 100 का ऊपर बस्ती है पूरा बालीगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेकिन इनका जो लिविंग कंडीशंस है वो मेरे से देखा नहीं जा रहा है। जिस प्रकार गवर्नमेंट का स्कीम्स होते हुए भी इनके पास क्यों स्कीम्स नहीं पहुँच रहा है, इसका मतलब प्रॉपर प्लानिंग नहीं है बालीगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए, या तो फिर ये सिर्फ वोट के दिन का मोहरा है। दूसरा बात यह है बालीगंज के लोगों का एक और गुस्सा ये है कि एक ऐसा कैंडिडेट को लाकर यहाँ पे थोप दिया गया जो कि कुछ ना कुछ महीनों पहले उसका मन में लोगों का प्रति घृणा था। वो घृणा जो है कि आज तृणमूल कांग्रेस का अंदर पार्टी में घुसने के बाद में शायद वो दब गया हो, मुंह से नहीं आ रहा है, लेकिन वो मरा नहीं है। तो ये कौन गारंटी लेगा कि ऐसा कैंडिडेट तृणमूल कांग्रेस से फिर से बीजेपी में ना ज्वाइन कर ले और फिर आरएसएस का बोली बोलना चालू ना कर दे। तो यही डर है लोगों का मन में और लोग बहुत कन्फ्यूज्ड है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस इस कदर डरी हुई है कि जितना एमएलए, मंत्री, काउंसिलर्स से लेकर जितना उनका लीडरशिप है सब के सब, इवन अभिषेक बनर्जी भी उतार दिया गया बालीगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी में। हालांकि वो बहुत बड़ा एक तारका कैंडिडेट था, उनको बगैर प्रचार किए वो भी जीत जाना चाहिए था, लेकिन इतना डर किस बात का है? तो लोगों का मन में ये अब आ चुका है हकीकत कि भाई बाबुल सुप्रियो ऑन द वे आउट, एंड तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मैसेज इस इलेक्शन से जा रहा है। बाबुल सुप्रियो से क्या जो डर रही है जनता, डर रही है क्या? माइनॉरिटी से डर रही है, मुसलमान ही डर रही है? नहीं, जो नॉन मुस्लिम भाई है वो भी। देखिए अभी सुबह रोड शो किया गरियाट से यहाँ पे, अब लोगों का भीड़ आपको देखने लायक था। दोनों साइड में लोग घरों से निकल कर बिल्डिंग का ऊपर से हाथ हिला रहे हैं। ये संकेत दे रहे कि कांग्रेस पार्टी चलो आ गया मैदान में, ऑलरेडी है मैदान में बालीगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी में। हमारा सबसे बड़ा जो इस परिचय में, इस प्रचार में लोगों को ये मन में एक भावना फिर से जगाया जो आज़ादी के दौरान कांग्रेस ने लोगों का, हिंदुस्तान के लोगों का बीच में जगाया था। तो बालीगंज से शुरुआत होने जा रहा है इंशाल्लाह, और पूरा बंगाल में ये फैलेगा इस बार। भारती घोष कह रही है कि रसगुल्ला नहीं मिला था बाबुल सुप्रियो को, जिसकी वजह से तृणमूल में पंतुआ खाने आए हैं, और अगर मौका मिला तो दूसरे पार्टी में जा करके चमचम भी खाने। देखिए सबसे पहला बात है तृणमूल के तो सब नेता मंत्री तो नकुल बताशा खाने जा रहे हैं, या तो फिर चरम सुनने जा रहे हैं सीबीआई का और ईडी का ऑफिस में। ये भारती घोष क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं? उनका रोल जो उस टाइम में था मिदनापुर में, जब वो डीएम पुलिस अधिकारी हुआ करती थी, वहाँ पे किस तरह से पंचायत में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का होते हुए पंचायत को दखल किया था, ये तो इतिहास है, ये तो आपका रिकॉर्ड्स में भी है। तो आज वो जो है कि बीजेपी में है, उनका अंदर में भी देखिएगा जो प्रशासनिक जो दुर्बलता है उनका ही क्रिएटेड है। तो आने वाला दिन में जो है कि भारती घोष जैसा लोग प्रशासन को और स्वच्छ बनाने के बजाय ये प्रशासन को और करप्ट कर रहे हैं। सर बार बार ये जो सवालात आ रहे हैं कि बाबुल सुप्रियो जो है उनका हाथ था, वो जिम्मेदार है आसनसोल के दंगा में, तो क्या लग रहा है? वाकई में ऐसा लग रहा है क्या? देखिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, दिल्ली में किया जा रहा है। दिल्ली में जिस तरह से एक बयान आया था, गोली मारो सालों को, उसके बाद हमने क्या देखा? दिल्ली का नरसंहार हुआ। तो डायरेक्ट वो मंत्री अगर इन्वॉल्व नहीं भी है, लेकिन उसका बयान से लोगों
लोगों को उस्काया गया। तो बाबुल सुप्रियो का ऊपर में जो इल्ज़ाम है उससे क्या हुआ, लोगों का मन में भेदभाव पैदा हुआ और वो भेदभाव का वजह से वहाँ पे दंगा हुआ। ये तो वो अस्वीकार नहीं कर सकता। उनका रोल क्या रहा दंगों में, क्या रहा, उसका रिपोर्ट, इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट ममता बनर्जी अभी तक क्यों नहीं पब्लिश की? पहला नंबर सवाल है। अगर उनका कोई रोल नहीं था तो गवर्नमेंट जो है कि व्हाइट पेपर पब्लिश करे कि बाबुल सुप्रियो बेदाग है, यानी कि बीजेपी का जो भी मंत्री उस वक्त हुआ करते थे वो बेदाग है, तो ये क्यों नहीं डिक्लेयर कर रही है? तो यहाँ पे हिपोक्रेसी एक्सपोज हो रहा है जितना दिन जा रहा है। जो तृणमूल के लोग हैं वो शायरा सालिम को कोई शायरा बानो का नाम से बता रहे हैं, तो कोई कुछ कह रहे हैं। क्या ये सियासत में ये सही हो? नहीं, बहुत गलत है। देखिए, कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे आती है, हमारा बहन है शायरा जी, और उनका प्रति कोई पर्सनल अटैक अगर इलेक्शन में हो, मेरा दोस्त में से भी है वो, लेकिन आदर्श नीति हमारा और दोनों का अलग है। लेकिन मैं समझता हूँ राजनीति में एक स्तर तक मेंटेन करके रखना चाहिए, एक सिविलिटी मेंटेन करना चाहिए। अटैक होना चाहिए पार्टी का प्रोग्राम पॉलिसी पे, पार्टी का नीति आदर्श पे होना चाहिए, ना कि किसी पर्सनल, उसका अपना पर्सनल ओपिनियन का ऊपर में। ये बहुत गलत है। मैं अपील करता हूँ लोगों को इस पे जो है कि आप लोग टूल ना दें। और शायरा जी जैसा कैंडिडेट है, चाहे उनका नीति आदर्श हम लोग कोई स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी उनका प्रति जो लोगों का जो सोशल मीडिया में मैंने भी देखा, आज मैंने फेसबुक का पोस्ट भी किया, इसका खंडन भी किया कि पर्सनल अटैक से बच कर रहे। बंगाल जिस तरह से अमन पसंद एक रियासत है और ख़ासकर बालीगंज कंस्टिट्यूंसी नहीं चाहती है कि इस तरह का वायलेंस हो, चाहे कोई ऐसा नेता आए, तो क्या लगता है यहाँ की जनता क्या परिवर्तन चाह रही है? देखिए, बाबुल सुप्रियो का बारे में क्या बोलेंगे वो तो आप सबको मालूम है, लेकिन हकीकत जो है कुछ दिन पहले जो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ, ये कोई डेमोक्रेसी का लक्षण है कि लूट करके जिस तरह से ले गया इन्होंने निर्वाचन। इस बार भी हमको डर है, केंद्रीय बाहिनी है यहाँ पे, लेकिन फिर भी बाबुल सुप्रियो जैसा कैंडिडेट यहाँ पे लाया, कहीं ना कहीं उसका जो है कि एक तो नेगलेक्ट कम्युनिटी का प्रति तो होगा ही। लोगों का मन में जो एक डर है वो जायज़ डर है। ये नहीं है कि ये कहीं से आसमान से कोई उनका माथा पे घुसा दिया है या उनका सोच में डाल दिया गया, लेकिन वो डर जायज़ है लोगों का मन में कि बाबुल सुप्रियो को छोड़कर 10 करोड़ जनता में से ममता दीदी किसी और को दे देता, शायद ये कमरुज़्ज़मान चौधरी भी मैदान में नहीं होता। ये भी मैं हकीकत बोल रहा हूँ आज लास्ट डे ऑफ प्रचार। लेकिन क्योंकि बाबुल सुप्रियो को दिया, इसका मतलब कि कल मोदी को लाकर आप दीदी बैठा दीजिएगा यहाँ पे, आपका पार्टी का होकर क्या हम उसी को मान ले? ये सवाल नहीं उठता है। इसलिए सोचने का अधिकार भी हम लोग का है और डिसीजन देने का भी अधिकार है। सुब्रतो मुखर्जी के वक्त में भी देखा गया था कि इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता टीएमसी के कभी भी मैदान में नहीं उतरे थे, मगर बाबुल सुप्रियो को जिताने के लिए ना सिर्फ दिग्गज नेता बल्कि सभी मंत्री उतर चुके। देखिए, यहाँ पे सारा बनर्जी खुद इसका दायित्व ले। देखिए, अभिषेक बनर्जी जिस दिन यहाँ पे प्रचार कर रहे थे उस दिन देखे होंगे बाबुल सुप्रियो का एक भी फोटो बैनर में नहीं था। किसका बैनर में था? सिर्फ ममता दीदी और अभिषेक बनर्जी का फोटो में था। डर इसका कदर इनका ऊपर में आ गया इस इलेक्शन में। निर्वाचन हम लोग तो देखिए चींटी का बराबर है, हाथी के सामने चींटी का बराबर। अगर चींटी आज काटना चालू किया, चुभना चालू किया, तो जाहिर सी बात है उनको तड़प तो हो ही रहा। इसीलिए सारा मंत्री, सारा एमएलए 10 बजे तक कैंपेन बंद होता है। आपका काउंसिलर लोग सब जो है कि डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं 10 बजे के बाद में भी। कंप्लेंट करने के बावजूद में भी कोई सुनवाई नहीं है। तो ये डर अच्छा है। राहुल गांधी कहते थे डरो मत, किससे बोले थे? हमसे बोले थे डरो मत। लेकिन ये जो है कि एक ऐसा पार्टी है इसका अंदर में डर हमेशा बना हुआ है, तो ये डर अच्छा है, लेकिन कौम के प्रति आपका डर रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं निर्वाचन लड़ रहा हूँ इस बार। सर, आपकी पार्टी से डर है या जनता से डर है या बालीगंज के कुछ? ये बार बार मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, ये निर्वाचन कांग्रेस बनाम तृणमूल का नहीं है। ये निर्वाचन है एक आदर्श का निर्वाचन है, जहाँ लोगों का ऊपर में एक ऐसा डिसीजन थोप दिया गया, लोगों का आक्रोश उसका खिलाफ है और निर्वाचन उसके खिलाफ है, उसी का विरोध हो रहा है निर्वाचन। यहाँ पे लोग चाहते हैं क्लीन छवि का एक कैंडिडेट बालीगंज से चुनकर भेजे, जो कि उनके बीच का रहने वाला हो, उनके हित के बातों को करने वाला हो, ना कि दंगा फैलाने का बातें करे। बीजेपी भी कह रही है कि बाबुल सुप्रियो को वोट ना दे क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। ये सही है? देखिए, बीजेपी का पास में क्या मुद्दा है? जब वो बोल रहे थे कि 200 पार लाएंगे इस बार बंगाल में, पब्लिक तो रिजेक्ट कर चुकी है। यहाँ पे उनका एकमात्र राजनीति है 70-30 का राजनीति है। हम लोग कांग्रेस पार्टी कभी भी 70-30 का राजनीति करेंगे नहीं। हमारा काम है 100% का राजनीति का, और इंशाल्लाह उसी राजनीति में हम भरोसा करेंगे। और बीजेपी क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जनता को, क्योंकि वो ऑलरेडी रिजेक्टेड पार्टी है इस बार बंगाल में और उनका जगह नहीं है। कांग्रेस को तो हम लोगों ने सेंट्रल से उखाड़ फेंका है। देखिए, उनका कहना तो वही होगा, क्योंकि हकीकत जो है कांग्रेस आज तक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कभी भी आदर्श को नीति को लेकर। 1966 में भी जनसंघ के साथ में सीपीएम थी। आज सीपीएम का जो हालत है, 1990 में भी वो सीपीएम
बीजेपी गवर्नमेंट जो वीपी सिंह के साथ थी उसको भी सपोर्ट किया। बीजेपी का जो है 1990 से लेकर आज 2022 में जिस तरह से बंगाल में फैला, तो किसका शासनकाल में हुआ? बीजेपी का आदर्श, बीजेपी का नीति जो था वो विभाजन का है, ये लोग समझ चुके हैं। क्या को मैं यही वार्ता देना चाहूँगा कि भाई आप 100% का राजनीति करके चालू करना सीखिए पहले, उसके बाद हमसे मुकाबला कीजिए। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो 1 to 1 बैठकर भी हम लोग आलोचना कर लेंगे। आखिरी प्रचार है, क्या बालीगंज की जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील है, इस बार एक बार सिर्फ मौका देकर देखिए कि लोगों के पास में जो मैं नीति आदर्श या मैनिफेस्टो लेकर पहुंचा हूं, उसका प्रति अगर आपका भरोसा है, इस बार का एक सीट अगर तृणमूल कांग्रेस हार जाती है तो बीजेपी सरकार में नहीं आएगी, लेकिन एक जगह जहां पे मैं जा रहा हूं वहां से एक कांग्रेस का उम्मीदवार रहेगा तो आपके लिए मैं लड़ाई कर सकूंगा। ये लड़ाई के लिए मैं असेंबली जाना चाहता हूं, आपसे दुआ की गुजारिश है।